अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल, आपका होस्ट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। और एक और अच्छी बात वो भी आप फेवर कर ही दें कि क्या वाला सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन प्रेस करें। उसके बाद 3 नोटिफिकेशंस आएंगे, उनमें ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर दें। तो व्यूवर्स, आज की जो ये वीडियो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। कोई भी पार्ट इसका स्किप ना करिएगा, नहीं तो आपको फिर रिवाइंड कर करके बार बार देखनी पड़ेगी। स्पेशली ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि ये स्पेशल एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो सबसे पहले स्पेशल एग्ज़ाम की तरफ तो हम बाद में जाएंगे, पहले हम कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स को डिस्कस कर लें। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट टू दी पॉइंट आ जाता हूँ क्योंकि ये वीडियो लंबी भी हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, देखें, सबसे पहले आप चेक करें कि स्पेशल एग्ज़ाम्स के जो रिज़ल्ट्स हैं उनमें आपके ऊपर आपके लिए प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ आए हैं। डेफिनेटली अगर आप स्पेशल एग्ज़ाम देने का सोच रहे हैं तो इसलिए सोच रहे हैं कि आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, और अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो उसके पीछे रीज़न्स क्या हैं। देखें, बोर्ड अपनी पॉलिसी में जस्टिफाइड है, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आई जिसकी वजह से आपके मार्क्स डिडक्ट हो गए। जो स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़ते थे मैंने उनको ये कहा था कि देखें, आपको बोर्ड ने, जब आप फर्स्ट ईयर में आए तो आपके बोर्ड ने कहा था जी 12 पेपर लेने, 6 फर्स्ट ईयर के, 6 सेकंड ईयर के। फिर हुआ ये, कोविड-19 की वजह से टाइम वेस्ट हो गया, तो बोर्ड ने कहा जी आपकी फ़र्स्ट ईयर प्रोमोटेड है, आप सेकंड ईयर में चले गए हैं। अब आप सेकंड ईयर के 6 पेपर देंगे, उस हिसाब से आपके फ़र्स्ट ईयर के मार्क्स भी लग जाएंगे। अच्छा, अब उसके बाद तीसरी बात, कुछ अरसे बाद बोर्ड ने फिर आपको ये कह दिया कि जी आपका स्मार्ट सिलेबस होगा, आपका फुल सिलेबस नहीं होगा क्योंकि टाइम शॉर्टेज है। अब उसके बाद फिर स्टूडेंट्स ने स्ट्राइक की, स्टूडेंट ने एहतजाज किया बहुत ज़्यादा, तो बोर्ड ने ये कह दिया कि आपके जी 3 कंपलसरी सब्जेक्ट्स के पेपर्स नहीं होंगे, आपके 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के पेपर होंगे। अब देखें ना, इतनी ज़्यादा आपको ऑफ़र्स मिल गई, लेकिन आपने इसका फ़ायदा नहीं उठाया। जो जो अक्लमंद लोग थे उन्होंने ये किया कि 3 पेपर हैं, इनके हिसाब से बाकी 9 पेपर्स के नंबर लगने हैं, तो हम इन 3 को अच्छे तरीके से करते हैं ताकि हमारे बाकी नंबर भी अच्छे आएँ। लेकिन बाज़ लोगों ने ये समझा कि जी सिर्फ 3 पेपर होने हैं, हमारी तो मौजें लग गई, 3 पेपर तो बड़े आराम से कर लेंगे। अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स को समझ नहीं आई, उन्होंने सिर्फ पासिंग मार्क्स की तैयारी की, या उन्होंने उन 3 सब्जेक्ट्स में भी इतनी की तैयारी की कि बस जी ठीक है थोड़े बहुत नंबर आ जाएंगे। तो अब देखें आपके साथ हुआ क्या है, मैं आपको समझाता हूँ अभी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्टूडेंट है, उसके केमिस्ट्री में आए हैं, सपोज़ कर लें उसके केमिस्ट्री में आ गए जी 50 मार्क्स आ गए, 50 मार्क्स आए 85 में से, दैट मीन्स आपके 35 मार्क्स डिडक्ट हो गए। अब जब 35 मार्क्स आपके डिडक्ट हुए केमिस्ट्री पार्ट 2 में, आप अंदाज़ा करें आपके केमिस्ट्री पार्ट 1 में भी 35 डिडक्ट हो गए, ठीक है ना। अब अगर उसके साथ इंग्लिश के मार्क्स लगे, रिलेटिव मार्किंग है, इंग्लिश के मार्क्स उसके साथ लगाए गए हैं, तो आपके इंग्लिश का 100 का पेपर था, आपके केमिस्ट्री में से जो 35 मार्क्स कटे हैं वो ओवरऑल पेपर का 45% बनते हैं। तो जब आप इंग्लिश के 45% काटेंगे 100 में से, तो 45 मार्क्स कट गए सेकंड ईयर की इंग्लिश में। फिर फर्स्ट ईयर की इंग्लिश में भी आपके 45 मार्क्स कट गए, आपके टोटल 90 मार्क्स कट गए, और 70 केमिस्ट्री वाले ऐड करें, 90 एंड 70 आपके टोटल एक पेपर में 160 मार्क्स कट गए। अब एक पेपर में 160 तो 3 पेपर आपके हुए हैं, 3 पेपर्स का आप खुद ही हिसाब लगा लें, 3 पेपर्स के आपके मार्क्स कटेंगे, 160 मल्टीप्लाई विद 480 मार्क्स आपके कट गए, 480 मार्क्स आपके कट गए, मतलब बाकी आपके कितने बचे, 1100 माइनस 480, 720 पे गिर गए आप आके। और इसमें अब अंदाज़ा करें जिस बच्चे ने सिर्फ पासिंग मार्क्स लिए हैं, 85 में से 30 मार्क्स लिए हैं, उसके तो 300 350 नंबर आने ही आने थे। तो अब स्टूडेंट्स को समझ नहीं आई कि हमारे साथ हुआ क्या है, तो ज़रा आप कॉपी पेन पकड़ें, ये जो मैंने बताया है ना, ज़रा पेज पे लिख के देखें, आपको समझ आ जाएगी आपके नंबर क्यों ड्रॉप हुए हैं। और अब ये सारा सिनेरियो देख के अगर आप स्पेशल एग्ज़ाम का सोच रहे हैं, और तो अगर आपने फिर उसी तरह से तैयारी करनी है, फिर वैसे ही पेपर देने, तो डियर स्टूडेंट्स मेरी ये सजेशन है कि आप स्पेशल एग्ज़ाम ना दें। लेकिन अगर आप समझते हैं कि दिस टाइम आप 3 सब्जेक्ट्स को सीरियसली लेंगे और आप अपने मार्क्स ड्रॉप नहीं होने देंगे, आप उसमें मेहनत करेंगे, अपने मार्क्स ड्रॉप नहीं होने देंगे, तो बच्चों आप उसको एक अच्छे तरीके से डिटर्मिन्ड होकर प्रिपेयर करें। अब आ जाते हैं पॉलिसी की तरफ। आपकी जो स्पेशल एग्ज़ाम्स की पॉलिसी है वो क्या है, उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैं वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। तो आप जो है चाहे वो उनको नोट डाउन कर लें
इसकी मैं एडिटिंग वगैरह में नहीं जाऊँगा, एडिटिंग में बड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है, तो मैं ऐसे ही अपलोड कर दूँगा। आपने कोई चीज़ नोट करनी है, कॉपी पेन साथ रखें तो उसको नोट डाउन करते चले जाएँ। अच्छा, सबसे पहले मैं पॉलिसी का बता दूं कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जो इस स्पेशल एग्ज़ाम में अपेयर हो सकते हैं। इसमें 3-4 कैटेगरीज आ जाती हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखें, जब स्टूडेंट्स के जब ये अनाउंस हुआ था कि जी 3 पेपर होने, तो स्टूडेंट्स ने तब भी बहुत ज़्यादा शोर मचाया था, बहुत ज़्यादा हल्ला मचाया था कि जी हम पेपर नहीं दे सकते, हमारी तैयारी नहीं है। तो गवर्नमेंट ने ये कहा था कि आप ऐसा करें, आप 3 सब्जेक्ट्स के पेपर दे दें और बाकी सब्जेक्ट्स के पेपर जो हैं वो उसके हिसाब से लग जाएंगे। तो उसमें फिर कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था तैयारी नहीं है, तो गवर्नमेंट ने कहा था कि जिसकी तैयारी है वो ये पेपर दे दे, जिसकी तैयारी नहीं है उसके लिए हम नवंबर में जाके फिर से स्पेशल एग्ज़ाम्स लेंगे, तो वो बच्चा उसमें पेपर दे सकता है। तो एक तो वो टाइप के बच्चे होंगे जिन्होंने पहले एग्ज़ाम नहीं दिए, अब वो स्पेशल एग्ज़ाम में देंगे। तो एक तो ये कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी, ऐसा स्टूडेंट जिसको लगता है कि उसके नंबर कम आए, ही और शी वांट्स टू इम्प्रूव, आप नंबर इम्प्रूव करने के लिए भी ये पेपर दे सकते हैं। अब तीसरी कैटेगरी ये है कि अगर आप में से कोई स्टूडेंट समझता है जी उसके 2 सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर आ गए हैं, एक में नहीं आए, तो वो उस एक को रिपीट कर सकता है, सेकेंड ईयर का पेपर सिर्फ देना होगा। दूसरी बात, अगर आप समझते हैं कि आपके 2 पेपर अच्छे नहीं हुए, एक अच्छा, तो आप वो 2 भी रिपीट कर सकते हैं, सेकेंड ईयर का पेपर देना पड़ेगा, सिर्फ फर्स्ट ईयर का नहीं देना पड़ेगा। तो तीसरी कैटेगरी ये हो गई कि जो 1 या 2 सब्जेक्ट को रिपीट करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं। और व्यूवर्स, लास्ट कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो एडिशनल पेपर देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट है, उसने पहले बायो में एफएससी की, उसका इंटरेस्ट नहीं था, घर वालों के प्रेशर पे आके उसने बायो में एफएससी कर ली, लेकिन वो वाकई ही बायो में स्कोर नहीं कर पाया, तो वो स्टूडेंट समझता है कि अब उसको एडिशनल मैथ का पेपर दे देना चाहिए, तो ही और शी विल हैव टू अपेयर इन द मैथमेटिक्स पेपर। तो वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का सिर्फ एक पेपर देगा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का मैथ का, और उसके मार्क्स जो हैं वो बायो की जगह के साथ रिप्लेस हो जाएंगे। तो ये 4 कैटेगरीज़ हैं जो जिस तरह के स्टूडेंट्स इसमें अपेयर हो सकते हैं। उससे आगे बात आ जाती है कि जी इसमें जो पेपर होंगे वो कौन कौन से होंगे, तो वो देख लें। आपके जो पेपर होने हैं बिल्कुल उसी पैटर्न पे, उसी स्टाइल पे होने जैसे पहले हुए थे। जैसा कि सेकंड ईयर के ही सिर्फ पेपर हुए थे, 3 पेपर हुए थे, 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के पेपर हुए थे, कंपलसरी सब्जेक्ट्स के पेपर आपके नहीं होंगे, और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स लगेंगे उसी हिसाब से आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स के मार्क्स लगेंगे। सेकंड ईयर के 3 पेपर्स के जो मार्क्स होंगे वही फर्स्ट ईयर के 3 पेपर्स में लगेंगे, उसी हिसाब से कंपलसरी सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स हैं वो भी लगेंगे। तो मार्किंग क्राइटेरिया जो है बिल्कुल पहले के जैसा होगा। तो यानी कि इसमें कोई ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, एग्जैक्टली पहले के जैसा ही सारा कुछ होगा। अच्छा, उससे आगे भी कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं जी ये एग्ज़ाम्स में अपेयर होंगे तो हमें पुराना रिज़ल्ट पहले कैंसिल करवाना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है, आपको रिज़ल्ट कैंसिल नहीं करवाना पड़ेगा, आप ये पेपर देंगे। मैं आपको बोर्ड की एक्चुअल पॉलिसी बता देता हूँ जो है, मैंने खुद जब एफएससी में था मैंने भी रिपीट किया था। तो पॉलिसी ये होती है कि जब आप रिपीट के लिए पेपर देते हैं तो आपके पेपर होते हैं, मार्क्स आपके रिपीट हों या ना हों वो अलग बात है, इम्प्रूव होते हैं या नहीं होते। फ़र्ज़ करें आपके मार्क्स इम्प्रूव हो जाते हैं, आपके पास दोनों रिज़ल्ट कार्ड रहेंगे, वो पड़े रहेंगे आपके पास। आपके पास जो रिपीट किया हुआ रिज़ल्ट कार्ड वो भी होगा, पहले वाला रिज़ल्ट कार्ड भी होगा। तो व्यूवर्स, वो पड़ा रहेगा, आप रिज़ल्ट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने वो यूज़ करना जो आपने आगे चलाना है, क्योंकि 2 साल बाद, 1.5 साल बाद जब आपकी सनद आपको ज़रूरत पड़ेगी तो फिर वो आपको आपके घर नहीं आएगी, वो आपको यूनिवर्सिटी जाके, बोर्ड में जाके निकलवाना पड़ेगी। जब आप बोर्ड में सनद निकलवाने जाएंगे तो बोर्ड वाले कहेंगे जी आपके 2 रिज़ल्ट शो हो रहे हैं, इन दोनों में से आपने एक कैंसिल करवाना है। फिर जो रिज़ल्ट आपने कैंसिल करवाना है वो रिज़ल्ट कार्ड आप वहाँ सबमिट करवाएंगे, आपका वो रिज़ल्ट, आपकी वो सनद कैंसिल हो जाएगी, और जो आप रखना चाहते हैं उसकी सनद आपको मिल जाएगी, उसकी डिग्री, उसकी सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। तो ये असल तरीका होता है। बोर्ड ने कहीं पर ये नहीं कहा कि आपको पुराना रिज़ल्ट कैंसिल करवाना पड़ेगा। पुराना रिज़ल्ट कैंसिल करवाने की सिर्फ एक रीज़न होती है, वो ये होती है कि आपने फर्स्ट ईयर के पेपर दिए, आपके नंबर अच्छे नहीं आए, अब आप उस रिज़ल्ट को कैंसिल करवा के आप दोबारा से फर्स्ट ईयर में आ जाते हैं। सिर्फ ये एक कंडीशन होती है रिज़ल्ट कैंसिल करवाने की, अदरवाइज़ देयर इज़ नो कंडीशन टू कैंसिल आउट योर रिज़ल्ट। तो आपको रिज़ल्ट कैंसिल नहीं करवाना पड़ेगा। हम अब इससे आगे चलते हैं। तो वो ये है कि अब जब ये पेपर देंगे तो क्या आगे एडमिशन्स ओपन होंगे यूनिवर्सिटीज़ के,
तो अब होने तो चाहिए, लेकिन ये देखें जब स्ट्राइक्स हो रही थी एग्ज़ाम से पहले तो वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब ने ये कहा था, स्टूडेंट्स ने कहा था कि जी आप हमारे नवंबर में ये टेस्ट लेंगे, नवंबर में आप हमारे स्पेशल एग्ज़ाम लेंगे तो हम फिर कल को एडमिशन कहाँ लेंगे। तो तब उन्होंने ये ऑन मीडिया कहा था कि आपके लिए दोबारा जो है वो एडमिशन्स ओपन हो गए, उसके लिए एक प्रॉपर एक कोटा फिक्स किया जाएगा, तो आपके जो हैं वो एडमिशन्स दोबारा ओपन होंगे। लेकिन गाइस क्या फ़र्क पड़ता है, एडमिशन ओपन हो भी जाए, साल तो आपका ऑलरेडी ज़ाया हो चुका हुआ है, नवंबर आने वाला है तो साल तो आपका ज़ाया हो चुका हुआ है। एनीवे एडमिशन क्राइटेरिया आपके लिए बनेगा लिमिटेड सीट्स की बेस पे। अच्छा, उसके बाद अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जी ये एग्ज़ाम जो है इनकी नेचर क्या होगी, एनुअल एग्ज़ाम होंगे या सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होंगे। तो सुन लें, ये एनुअल एग्ज़ाम में ही कंसिडर होंगे और ये बिल्कुल इनकी नेचर वही होगी जो आपसे पहले पेपर हुए हैं। अच्छा, उसके बाद है कि जी इसमें सिलेबस कौन सा होगा, तो डेफिनेटली स्मार्ट सिलेबस होगा, एग्जैक्टली सब कुछ वही होगा जो पहले था, बिल्कुल स्मार्ट सिलेबस के तहत होंगे। तो अब आगे है कि इसको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई किस तरह से करना है। तो व्यूवर्स मैं आपको सबसे पहले बता दूं, आप ये अब अपने कॉलेज की तरफ से अप्लाई नहीं करेंगे, अब आपने ये खुद अप्लाई करना है इंडिविजुअली। इसको लेट कॉलेज बोलते हैं। जब आप रिवीजन करनी होती है ना, तो रिवीजन के लिए या इम्प्रूवमेंट के लिए आप जब अप्लाई करते हैं तो उसको स्पेशली लेट, स्पेशल टर्म यूज़ होती है लेट कॉलेज स्टूडेंट्स। तो आप अब लेट कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, अब आप खुद से अप्लाई करेंगे, चाहे घर बैठे इंटरनेट ओपन करें, बाइस लाहौर की वेबसाइट पे जाएं, ऑप्शन हो रही है, मैंने उसको क्लिक किया था लेकिन नहीं हुई, पता नहीं शायद मेरे ब्राउज़र में मसला था, आप भी चेक करें, ऑप्शन आ गई हुई है बाइस लाहौर पे। तो जो स्पेशल एग्ज़ाम्स की ऑप्शन आ चुकी है, आप उसको क्लिक करें, आप उसको क्लिक करेंगे आगे फॉर्म ओपन हो जाएगा, फॉर्म उसको फिल करें, एंड पे उसको डाउनलोड करें, डाउनलोड करके उसके साथ चालान फॉर्म लगा होगा, वो जो डेट, जो बैंक और जितनी अमाउंट बोली गई है उस पर लिखी हुई है वो आपको उस रिक्वायर्ड बैंक में सबमिट करवानी है। जाके सबमिट करवाने के बाद बैंक आपको एक चालान फॉर्म नंबर देगा, आपने वेबसाइट पे दोबारा जाके वो चालान फॉर्म नंबर इंसर्ट कर देना है तो आपका अप्लाई हो जाएगा। और व्यूवर्स ये एक हफ़्ते के अंदर अंदर ये ऑप्शन आने वाली है, शायद कल ये ऑप्शन शो हो जाए और ये काम भी करना शुरू कर दे। उसके बाद आई थिंक सो कि 15 दिन का टाइम होगा इसके अप्लाई करने का, तो 15